सौम्या स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी इंग्लिश क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, हिंदी में कहते हैं क्रिया और इंग्लिश में वर्ब है एक्शन। कोई भी कार्य जो हम करते हैं या कोई भी स्टेट यानी अवस्था, उसे हम वर्ब कहते हैं। ओके, सो वर्ब में खाली एक्शन ही शामिल नहीं बल्कि स्टेट भी वर्ब के अंतर्गत आती है। एक्शन और स्टेट को दिखाने वाला वर्ड ही वर्ब होता है। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन। वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन को शो करता है सेंटेंस में कि कोई कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है। जैसे कि मैं कहूँ आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। आई एम डांसिंग, शी इज कुकिंग। सो यहाँ जो डांस, कुक, रीड, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब क्या शो करते हैं? एक्शन को शो करते हैं कि कोई एक्शन हो रहा है। सो इसी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। ओके, अब वर्ब जो है वो किसी स्टेट को भी प्रदर्शित कर सकता है और किसी एक्शन को भी। जैसा कि हमारे इंग्लिश में सेंटेंस में जो एक स्ट्रक्चर होता है S+V+O, तो सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हम यहाँ बात कर रहे थे वर्ब की, जिसे हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। Some verbs make complete sense। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जिनका पूरा सेंस होता है, अपना खुद का सेंस होता है, यानी वो अपना पूरा कंप्लीट अर्थ रखती हैं, अपना कंप्लीट सेंस रखती हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को देखिए, डॉग्स बार्क। डॉग्स बार्क यानी कुत्ता भौंकता है। डॉग्स बार्क यानी कुत्ता भौंकता है। अब बार्क जो वर्ड है इसका अर्थ होता है भौंकना। ओके, सो बार्क, यहाँ बार्क का अपना पूरा सेंस निकल रहा है, पूरा अर्थ निकल रहा है। सो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब्स। ये सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में काम आती है क्योंकि ये अपने कंप्लीट सेंस को शो करती हैं। ओके, इनका पूरा अपना खुद का सेंस निकलता है। ये इंडिपेंडेंट वर्ब्स होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। ओके, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, सम वर्ब्स नीड अनदर वर्ड टू मेक सेंस। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है या किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत होती है। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। आपने जरूर पढ़ा होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। मेन वर्ब्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट वर्ब्स होती हैं, उनका खुद का सेंस निकलता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो अपने साथ किसी दूसरी वर्ब को लेती हैं ताकि उनका अर्थ पूरा हो। जैसे इस सेंटेंस में शी इज डांसिंग, इस सेंटेंस में इज एक वर्ब है लेकिन इसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसे अपने साथ डांसिंग वर्ब यानी मेन वर्ब को लेना पड़ा है। ओके, सो डांसिंग इज अ मेन वर्ब एंड इज यहाँ क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से दे आर प्लेइंग। अब आर जो है, दे आर, यहाँ कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है दे आर का जब तक हम इसमें प्लेइंग ना जोड़ें। सो प्लेइंग यहाँ क्या हो गई? मेन वर्ब, और आर यहाँ हो गई हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, सो टू टाइप्स की वर्ब्स आज हमने देखी, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट वर्ब्स हैं, उनका कंप्लीट सेंस निकलता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को जरूरत होती है अपने साथ अनदर वर्ड की ताकि वो अपना कंप्लीट सेंस कर सकें, अपने अर्थ को पूरा कर सकें। क्योंकि बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब
अधूरी है, उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। इसलिए ऐसे वर्ब्स जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत हो, ऐसी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। सो आज देखा मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ब के ही चैप्टर में और देखते हैं कुछ और वर्ब्स के कुछ और रूपों को। ओके, अब हम देखने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं सकर्मक क्रियाएं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रियाएं। ओके, सकर्मक का अर्थ ऐसी क्रियाएं या ऐसी वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती हैं। Some verbs need an object to make sense. कुछ वर्ब्स को अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती हैं। ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ओके, जैसे इस एग्जाम्पल को समझते हैं। द स्कूल बस हिट द कार। स्कूल बस ने कार को हिट किया। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे इंग्लिश के सेंटेंस का। एस प्लस बी प्लस ओ। एस से हो गया सब्जेक्ट, बी से वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे एक्शन का इफेक्ट अदर वर्ड पर पड़ेगा तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। सो कुछ जो वर्ब्स हैं वो ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती हैं। बिना ऑब्जेक्ट के उनका जो अर्थ है वो कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसी ही वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसा इस सेंटेंस में है, द स्कूल बस हिट द कार। अब यहाँ इस सेंटेंस में हिट एक वर्ब है। ओके, स्कूल बस ने क्या किया? हिट किया कार को। सो यहाँ पर स्कूल बस ने हिट किया। सो हिट का जो प्रभाव है वो कार पे पड़ रहा है। कार यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट हो गई। अगर हमें ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पता करना है तो हम सेंटेंस में क्या और किसको लगाकर अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता लगता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे द स्कूल बस हिट द कार। स्कूल बस ने किसको टक्कर मारी? किसको हिट किया? कार को। ओके, सो क्या और किसको लगाकर अगर क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप में निकल आता है। इसी तरह से a verb that is followed by an object is transitive verb. ऐसे verbs जो अपने पीछे, जो अपने साथ में किसी ऑब्जेक्ट को लेती हैं, ऐसी verbs को हम ट्रांजिटिव verbs कहते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। He eats mango. वो खाता है क्या? मैंगो। सो eats यहाँ पर verb है। ही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक्शन क्या है? ईट करना। ओके, सो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव मैंगो पे पड़ रहा है। उसने मैंगो को खा लिया। सो यहाँ मैंगो पे पूरा इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ सेंटेंस में मैंगो है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर प्रभाव नहीं पड़ता है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का, अगर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड पर अगर प्रभाव नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट ना होके क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे रमेश हिट्स अ बॉल। रमेश ने हिट किया क्या? बॉल। सो यहाँ क्या लगा कि क्वेश्चन आ रहा है? आंसर आ रहा है बॉल। सो बॉल यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपकी वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेती है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब होता है अगली वर्ब्स होती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आइए देखते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद अब बारी आती है इनट्रांजिटिव वर्ब की। इनट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रियाएं जिनके साथ कर्म का यूज नहीं होता है या ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, ऐसी वर्ब्स
जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, यानी जिनका कंप्लीट सेंस निकलता है, उन्हें अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ओके, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब्स होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। ऐसी वर्ब्स जो है उनमें एक्शन का प्रभाव जो है सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। या ऐसी वर्ब्स जो है वो ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करती हैं, या सिंपली अगर हम कहें तो हम उनका आंसर क्या और किसको लगाकर नहीं निकाल सकते। ओके, उनका अपना खुद का कंप्लीट सेंस होता है। जैसे आइए एग्जांपल से समझते हैं। ही स्लीप्स इन द बेड, वो बेड में सोता है। अब यहाँ ही एक सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट का एक्शन है स्लीप, सोता है, बट इन द बेड कहाँ सोता है, प्लेस को बताता है कि वो सोता है इन द बेड। अब यहाँ सोने का जो असर है, इफेक्ट है, वो इन द बेड पे नहीं पड़ रहा है, पास ओवर हो रहा है। ओके, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट का एक्शन प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ जिन्हें ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनका अपना कंप्लीट सेंस निकलता है। अगर मैं यहाँ इस वर्ड को हटा देती हूँ और मैं लिखती हूँ ही स्लीप्स, तो यहाँ ये दोनों वर्ड्स का एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। ही स्लीप्स, वह सोता है। ओके, अगर मैं कहूँ श्याम स्पीक्स, श्याम बोलता है, तो इनका अर्थ पूरा निकलता है, कंप्लीट निकलता है। इनको अपने साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इनका अपना खुद का कंप्लीट सेंस निकलता है। इसलिए इन वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ओके, सो आज हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ओके, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं, ऐसी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, जिनका अपना कंप्लीट सेंस निकलता है, ऐसी वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या क्या। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, या उन्हें हम किस तरह से पहचान सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मेन वर्ब को दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती हैं अपने अर्थ को लेके, उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एक तरफ है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इस तरफ है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम देखते हैं कि हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को कैसे पहचानें और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कैसे पहचान सकते हैं। ही स्पीक्स द ट्रुथ, उसने सत्य बोला या वो सत्य बोलती है। ओके, सो यहाँ ही सब्जेक्ट, स्पीक एक वर्ब है जो कि मेन वर्ब है। ओके, ही स्पीक्स, वो बोलती है क्या, सो यहाँ क्या लगाकर इसका आंसर निकाला जाता है अगर हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। ओके, ही स्पीक्स द ट्रुथ, क्या बोलती है, ट्रुथ। ओके, तो यहाँ इसके स्पीक करने का प्रभाव ट्रुथ पर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए ये हो गया सब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे,
सीता स्पीक्स स्लोली। सीता स्लोली बोलती है, धीरे बोलती है। अब यहाँ सीता बोलती है, क्या क्या का प्रभाव, यानी कि यहाँ पे सीता के बोलने का प्रभाव स्लोली पर नहीं पड़ता है। ओके, अब सीता क्या बोलती है तो स्लोली पर तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसलिए स्लोली यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। स्लोली वर्ड जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, ना कि इसका आंसर देता है कि सीता स्पीक ट्रुथ। सीता क्या बोलती है, ट्रुथ। अगर यहाँ पे ट्रुथ है तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ है सीता स्पीक स्लोली। सीता कैसे बोलती है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करता है। सो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर, ट्रांजिटिव वर्ब में उसके साथ ऑब्जेक्ट शामिल होगा, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ सीता स्पीक्स होता तो वो भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस करता है, यानी अपना एक कंप्लीट अर्थ रखता है। इसी तरह से द स्टूडेंट्स रैंग द बेल। स्टूडेंट ने बेल बजाई। ओके, अब स्टूडेंट्स रैंक, अगर मैं सिर्फ यहाँ इतना लिखूं स्टूडेंट्स रैंक, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस को शो नहीं करता है, यानी इस सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है जब तक कि हम उसमें द बेल नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ है स्टूडेंट्स रैंक, स्टूडेंट्स ने बजाई क्या। सो क्या लगा कि हम ये आंसर निकाल रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि द बेल यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ओके, ही फ्लाइज काइट, उसने वह उड़ाता है क्या, काइट। सो काइट इज ऑब्जेक्ट हेयर। ही इज सब्जेक्ट, फ्लाई इज मेन वर्ब एंड काइट इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती हैं, ऐसी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे द बेल रैंग। ओके, द बेल रैंग, घंटी बजती है। ओके, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है। ओके, इसे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं है। ओके, सो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। इस तरह की वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, ऐसी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और जिन वर्ब्स को अपने साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।